बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़ारा @8 और मैं हूं ऑन साही। वैसे आप सबको पता है कि नसीम ज़ारा साहब अब मसरूफ़ हैं अपने घर में अपनी वालदा की डेथ के बाद, तो इसलिए मैं आप उनका प्रोग्राम कर रहा हूँ। नाजरीन, आज जो हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जो अपोजिशन की पॉलिटिक्स है, सारी पनामा लीक्स के राउंड हम देख रहे हैं। पैट जो एहतसाब की भी बात कर रही है, लेकिन साथ साथ किसास की जो 12 जो सानिया मॉडल टाउन की बात हो रही है। तो आज जो हमारा मकसद आज प्रोग्राम करने का ये देखना चाह रहे हैं कि जो अपोजिशन की पॉलिटिक्स है उसमें कितनी क्लैरिटी है, कितना वो अपने मकसद जो है वो उसको लेके आगे चल रहे हैं। और अगर ये सारे लोग, अगर मकसद एक है, तो फिर जो मैकेनिज़्म है वो एक क्यों नहीं है? क्यों सारे लोग इजलास में तो इकट्ठे होते हैं, लेकिन जब पब्लिक प्लेटफॉर्म होता है तो वहाँ पे क्यों इकट्ठे नहीं होते? क्या ये सारे एक दूसरे के साथ भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, या ये सारे जो हुकूमती पॉलिटिक्स है उसका शिकार हो रहे हैं? और दूसरी तरफ अगर हम हुकूमत की तरफ देखें तो हुकूमत भी अपनी जगह पे डटी हुई है। वो भी कहते हैं कि एहतसाब का नाम लोगे तो जमहूरियत को ख़तरा होगा। तो ये जो सारी बात है कि एहतसाब को अगर हम कहें इस मुल्क में, चाहे अपोजिशन कहे चाहे मीडिया कहे कि एहतसाब होना चाहिए, तो दूसरी तरफ से जो सबसे पहली आवाज़ आती है वो आती है कि जमहूरियत को ख़तरे में डाला जा रहा है। कुछ लोग हैं, कुछ अनासर हैं जो जमहूरियत को के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं। तो ये सारी बातें, और आज जो पैट का जो दूसरा जो मरहला था उनके एजिटेशन का, उस सारे पे हम बात करेंगे। मेरे साथ बड़ा लर्नेड पैनल है। मुझे इस्लामाबाद में मुझे ज्वाइन किया अवैस तौहीद साहब, बड़े सीनियर और सीजन जर्नलिस्ट और एनालिस्ट हैं। थैंक यू अवैस साहब। मुझे जो है लाहौर से मुझे ज्वाइन किया अंदलीब अब्बास साहबा ने, सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अंदलीब अब्बास साहबा, बहुत मेहरबानी आपकी भी। और इनके साथ साथ लाहौर स्टूडियो से ही मुझे आरफ चौधरी साहब ने ज्वाइन किया है, जो कि पाकिस्तान अवामी तहरीक के सीनियर रहनुमा हैं। आरफ चौधरी साहब, आपका भी शुक्रिया टाइम निकालने का। मुझे क्वेटा से जो है ज्वाइन करेंगे जान अचकज़ई साहब, सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। और इसके साथ साथ हम टेलीफोन पे लेंगे नदीम अफजल चंद साहब को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं वो। आरिफ चौधरी साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा। मुझे बताइए, आज दूसरा मरहला है आपकी ये जो मूवमेंट शुरू हुई है, जो कि आप किसास और एहतसाब की जो बात कर रहे हैं। मेरा आपसे फिर वही एक बेसिक सा सवाल है कि आपका जो सारे का सारा मैसेज है वो सिर्फ आपके अपने कारकुनों के लिए होता है? आपके जितने भी हो रहे हैं, आप लोगों के जितने भी शहरों में धरने या एहतजाज, उसमें आपके अपने कारकुन ही जो है वो शामिल हो रहे हैं। तो क्या आप अपने कारकुनों को थका नहीं रहे जो आपका फाइनल राउंड आएगा गवर्नमेंट के साथ लड़ने का, उसके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया उन साहब। हमने जो 6 अगस्त को बड़े शहरों में प्रोग्राम किए, उनमें हमने फोकस अपने कारकुनों को किया था। लेकिन आज आप कंपेयर करें लाहौर में भी और बाकी शहरों में भी कंपैरिजन करें, तो आप महसूस करेंगे कि 6 तारीख से आज के प्रोग्राम हमारे डबल ट्रिपल हो गए हैं, बढ़ गए हैं। हमने आम पब्लिक को दावत दी है और पब्लिक ने हमारी बात कबूल की है, और लोग भी शामिल हो गए हैं हमारे इस प्रोटेस्ट में। और इंशाल्लाह हम इसको आस्ता आस्ता बढ़ाएंगे और इंशाल्लाह उस स्टेज तक ले जाएंगे जहां बर्दाश्त हुकूमत के लिए करना बहुत मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन बना देंगे। और रही कारकुन के थक जाने की बात, तो ये तो वो कारकुन हैं जो 72 दिन के मुस्तकिल 24 घंटे के धरने में नहीं थके, तो एक एक दिन के प्रोग्रामों से ये नहीं थकेंगे। और आज डॉक्टर तारुक वाली साहब जब खिताब करेंगे अपने कारकुनान से और कौम से, जी, जो मकसद है आपका वो मुझे बताएं। 72 दिनों में कितना हासिल किया आपने, जो आप दोबारा, अगर आप 72 दिनों में नहीं कर पाए धरने में और दोबारा से लोगों को लेके आ रहे हैं, तो मैं ये जो कन्फ्यूजन है एक कि वो 72 दिन की आप बात कर रहे हैं और दोबारा लोगों को लेके आ रहे हैं, लोग नहीं थके, क्या आप स्टेमिना देखना चाह रहे हैं अपने कारकुनों का? कारकुनों का स्टेमिना हम दे चुके हैं। हमारे कारकुन बहुत मजबूत हैं, बहुत कमिटेड हैं। बिल्कुल, और अल्लाह के फजल से मुझे जब तक चाहे बिठाए बैठेंगे। नदीम अफजल चंद साहब ने, मैं आपके सवाल की तरफ आ रहा था, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं दोबारा। नदीम अफजल चंद साहब, नदीम अफजल चंद साहब कैसे हैं आप सर? जी मैं ठीक हूँ जी। मुझे ये बताइएगा नदीम अफजल साहब कि ये जो सारा पीपल्स पार्टी, ये जो सारी पॉलिटिक्स है जो पनामा लीक्स के राउंड हो रही है, क्या सिर्फ अपने आप को पंजाब में रेलेवेंट करने के लिए कर रही है, या कोई और भी मकसद है? जो आज डॉन ने भी लिखा अपने एडिटोरियल में कि आप लोग सिर्फ अपने आप को रेलेवेंट करने के लिए नेशनल पॉलिटिक्स में, अदरवाइज शायद पंजाब में कुछ आपके पास रहा नहीं बेचने के लिए। देखें, ऐसी कोई बात नहीं कि हमारा तो एक अपना पूरा
मैनिफेस्टो है, मंशूर है, सिर्फ रेलेवेंसी कोई ये जरूरी नहीं, लेकिन ये भी हकीकत है कि इस वक्त पंजाब हो या पूरा मुल्क हो, खसूसन पंजाब में एक एंटी नवाज और एंटी शहबाज एक मूवमेंट है और पब्लिक में एक सेंटीमेंट है जिसमें किसान, मजदूर, हर मकतबा फिक्र के लोग मौजूद हैं। अच्छा, एंटी करप्शन के नहीं, आपका ख्याल है कि सिर्फ करप्शन के खिलाफ नहीं है, ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ है? दोनों बातें हैं, बिल्कुल ये ऐसी बात है, नवाज शरीफ गवर्नमेंट के भी खिलाफ है। और करप्शन तो लोग समझते थे ना कि इन्होंने एक मीडिया मैनेजमेंट के जरिए एक अच्छी मैनेजरियल उनकी स्पोर्ट्स इनको स्टैब्लिशमेंट में, जुडिशरी में, मीडिया में, उसके जरिए ये अपने आप को ईमानदार समझने लगे थे। लेकिन ये पहली दफा हुआ कि पनामा लीक्स में ये साबित हुआ कि ये टोला सर्टिफाइड करप्ट लोग हैं, इनमें कोई शक ही नहीं। तो चंद साहब, फिर आप लोग पैट और पीटीआई के साथ मिल क्यों नहीं जाते? आज पैट के जो सारे धरने हो रहे हैं, इजलास हो रहे हैं, और कल पीटीआई का जलसा है, तो मिल क्यों नहीं जाते जब मकसद एक है? देखें, मिल जाएंगे, बिल्कुल मिलेंगे, लेकिन कुछ ये एक स्ट्रेटेजी भी हो सकती है और ये अभी हर पॉलिटिकल पार्टी का एक अपना टाइम फ्रेम होता है, एक अपनी प्रायोरिटीज होती हैं। पीपल्स पार्टी इस वक्त हम तंजीम साजी के मराहल से गुजर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला यकम तक हमारी तंजीम साजी मुकम्मल हो जाएगी, उसके बाद हम तहरीक चलाने का ऐलान करेंगे। जब दूसरी पार्टियां सितंबर में, अब देखें असेंबली में तो सारी अपोजिशन इकट्ठी है, लेकिन चंद साहब सितंबर में मैंने तो गुड लक पीटीआई और पैट जो है वो सितंबर में आखिरी अपना जो है वो हल्ला बोल रही है और आप कह रहे हैं आप शुरू करेंगे सितंबर में। देखें, उनका आखिरी हल्ला हमारी शुरुआत होगी और जब पीपल्स पार्टी साथ शामिल होगी तो उसके बाद फिर मामलात इंशाल्लाह मुकम्मल इस हुकूमत के बस में नहीं रहेंगे। बड़ी बड़ी मेहरबानी। अंदलीब अब्बास साहब, आप मुझे बताइएगा कि आज लाहौर में पैट के लोग भी बैठे हुए हैं और आप भी 24 अगस्त को जो है वो करने जा रहे हैं जलसा। मकसद सबका एक है, आप लोग मियां नवाज शरीफ की हुकूमत को ख़त्म करना चाह रहे हैं, पंजाब में शहबाज शरीफ की हुकूमत को ख़त्म करना चाह रहे हैं, लेकिन ये जो मीन्स हैं वो एक क्यों नहीं, इकट्ठे आप क्यों नहीं चल रहे अपोजिशन? देखिए, पहले तो मैं क्लियर करूं कि हमारी तहरीक का मकसद है एहतसाब और ये अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी है, लेकिन जो हाईएस्ट ऑफिस है पनामा लीक्स में जिसका नाम आया वो अपने नवाज शरीफ साहब हैं, उनके बच्चों का नाम आया है। और ये सारा जब तक के एहतसाब नहीं होगा, हुकूमतें आती हैं जाती हैं तो एहतसाब पे डिपेंड करता है, लेकिन एहतसाब ज़रूर होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, बात क्या है, अब आप देखें कि हमने ये मूवमेंट ये 3 अप्रैल से जब पनामा लीक्स का सारी दुनिया में कोहराम मच गया और विद इन 3-4 वीक्स दुनिया के अंदर बंदे चले गए, प्राइम मिनिस्टर चले गए और लॉज बन गए। आज 5 महीने हो गए हुकूमत टस से मस नहीं हुई और हमने सबने ऑपोजिशन में और हमने तमाम हरबे इख्तियार किए। वो जब आप नवाज शरीफ को के खिलाफ कोई बात करें तो वो जमहूरियत के खिलाफ साजिश होती है और जो हुकूमत ने मॉडल टाउन में किया है वो ये तो जमहूरियत है जिसका 2 साल से अब तक ये जमहूरियत है। तो पहली बात तो ये कि मैं बड़ा क्लियर कर दूं कि ये जो पनामा लीग्स है, हम इस पे इलेक्शन कमीशन में भी गए हैं, असेंबली में भी आए हैं, क्योंकि एतराफ़ जुर्म तो कर लिया है नवाज शरीफ साहब ने। आप ये देखें कि वो असेंबली के फ्लोर पे आए हैं, 3 दफा टीवी पे आए हैं, 1 दफा असेंबली के फ्लोर पे आए हैं। असेंबली के फ्लोर पे उन्होंने मेरी बात सुनने ना पहले पूरी कि उन्होंने असेंबली के फ्लोर पे आके उन्होंने कहा कि जी मैं मेरे वालिद साहब की जो दौलत थी वो 1981 में जो अपोजिशन सारे फोरम इस वक्त इस्तेमाल कर रही है, असेंबली की उन्होंने बात की, रोड्स पे हैं, अभी जो है इलेक्शन कमीशन में और सुप्रीम कोर्ट में भी जाने की बातें हो रही है। ये सारी जो है बातें डिस्कस करते हैं एक ब्रेक के बाद कि इनका क्या इम्पैक्ट होगा नवाज शरीफ गवर्नमेंट के बाद। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जान अचकज़ई साहब, आप मुझे कोयटा से आज आप कोयटा में हैं, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि ये जो सारे दोस्त बात कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी भी उसमें शामिल है, कि मुझे बताइए जमहूरियत और एहतसाब की बात करना, करप्शन की बात करना, वो जमहूरियत पर किस तरह हमला है? 12 लोग जो हैं वो शहीद हुए मॉडल टाउन में, उनको कत्ल किया गया सरकारी मशीनरी से, उसका किसास या उसको आगे लेके जाना वो कैसे जमहूरियत पे ख़तरा है? अगर आप छोटी छोटी चीज़ें खुद कर दें, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने खुद कहा, किसी ने उनसे नहीं कहा, उन्होंने कहा मैं अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ, लेकिन अब जब पनामा लीक्स के कमीशन की बात आती है, जब किसी भी और, तो वहाँ कहा जाता है जी वज़ीर-ए-आज़म क्यों? वज़ीर-ए-आज़म साहब इसलिए कि वो इस
गवर्नमेंट के सरबराह हैं, आपने एग्जाम्पल सेट करनी है। जान अचकज़ई साहब, देखिए, दो वाक़यात की बुनियाद पे जो सियासत है पीटीआई की और पैट की, मैं ज़रा इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ। इस वक्त नून लीग की कारकर्दगी पे आप तनकीद कर सकते हैं, चाहे उसका किरदार पानामा के हवाले से, दूसरे गवर्नेंस के इश्यूज़ के हवाले से, मॉडल टाउन के हवाले से, लेकिन कौमी काज को आप नुकसान नहीं पहुँचा सकते। कौमी काज क्या है? जब 14 अगस्त को हम पूरा पाकिस्तान आज़ादी हम मना रहे थे, कौमी एकजहती की ज़रूरत पहली दफ़ा तो नहीं मना रहे थे, पे खड़े थे और लोगों को उकसा रहे थे। तो हम इसका मतलब क्या है कि पीटीआई क्या मैसेज देना चाहती है कि 14 अगस्त में आप कौमी एकजहती के बजाय कौम को तकसीम कर रहे हैं, आप जो है नेशनल कॉज में हेल्प नहीं कर रहे हैं। नून लीग तो एक गवर्नमेंट है, लेकिन कौमी कॉज गवर्नमेंट से बड़ी है क्या? अच्छा, तो फिर हम और तकसीम करें। आप 14 अगस्त को भी आप नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप पीटीआई को ब्लेम ना दें, पीटीआई को ब्लेम ना दें। आप देखें, लाहौर में मेट्रो है, पिंडी में मेट्रो है, कोयटा में एक आपका जो बम डिस्पोजल का बंदा है उसके पास जैकेट नहीं है, तो आप कह रहे हैं ये कौम इसलिए यकजहती है ये कौम की। वो बात नहीं है, वो गवर्नेंस के इश्यूज अपनी जगह पे हैं, लेकिन पीटीआई की सियासत को मैं हाईलाइट करना चाहता हूं। तो इन्होंने कौमी एकजहती को तबाह किया 14 अगस्त को, कौमी काज है ये, मुस्लिम लीग नून का नहीं है। फिर ये कि ये खुद जो है इनकी क्या क्रेडेंशियल्स हैं, ये पानामा के बारे में हमसे सवाल करना चाहते हैं, लेकिन इनकी खुद जो है अपनी क्रेडेंशियल्स पे सवालिया निशान है। इनका मॉरल लुकस स्टैंडी या लेवरेज नहीं है कि हुकूमत से इस हवाले से सवाल भी करें। फिर तीसरी बात यह कि पैट या जो मॉडल टाउन का वाकया है वो आपके सामने है। 14 लोग जो शहीद हुए हैं, हुकूमत को नॉमिनेट किया गया है। इनका दावा है कि नवाज शरीफ साहब ने FIR में लिखा है उन्होंने यह हमला किया है, शहबाज शरीफ साहब ने किया है, इन्होंने FIR में यह दावा किया है। तो गवर्नमेंट फरीक है। अब गवर्नमेंट खुद चाहती है कि उनका नाम क्लियर हो, यह अदालतों ने करना है, हमने नहीं करना है। लेकिन ये मोहरा है, पिछले धरने में भी ये मोहरे के तौर पर इस्तेमाल हुए। मेरे पास बैठे हुए हैं स्टूडियो में, मॉडल टाउन के इंसान को मोहरे की सियासत से मना करें। बिल्कुल, वेरी वेल टेकन। अवैध साहब, आपने सुनी सब दोस्तों की बातें, चार पॉलिटिकल पार्टीज के लोग, पैट के लोग, ये सारा जो इस वक्त चल रहा है पाकिस्तान में, ये सारी पॉलिटिक्स, क्या आप मेरे लिए एज ए स्टूडेंट, मैं तो बहुत कंफ्यूज हूँ, और मेरे लोगों के लिए जो लोग देख रहे हैं, डी कोड कर देंगे इसको सारे को कि ये क्या कह रहे हैं सारे लोग? देखिए, और बात ये कि पनामा लीक्स के जब इंकशाफात हुए तो हम और आप ये सोच रहे थे कि तामीरी इस्लाहात होंगी, यानी कि एहतसाब के कवानीन तब्दील होंगे, FBR, नैब, ये सारे जो इदारे हैं ख़ुद हरकत में आएंगे, इतना उनको एम्पावर हो, लेकिन वो नहीं हुआ। फिर दूसरी तरफ आप देखिए कि नवाज शरीफ साहब, उनके ख़ानदान पे जो इल्ज़ामात लगे वो उन्होंने अब तक क्लियर तो नहीं किए, किसी फोरम पे क्लियर नहीं किए। 4 महीने हो गए, डिले पे डिले। ये एक ज़िम्मेदार, जैसे आपने भी कहा जब अचकज़ई साहब से बात कर रहे थे, कि एक ज़िम्मेदार हुकूमत के तौर पे, हुक्मरान जमात के तौर पे इनका फ़र्ज़ है। ये थोड़ी है कि 4 लोग आप सुबह से शाम तक छोड़ दें और वो चीखते रहें और वो एक हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात की तरह बिहेव करें, तो रवैये पे एक बड़ा मसला है। दूसरी जानिब हिज़्ब इख्तिलाफ को भी ज़रा बताइए कि उनका जो सारा हिज़्ब इख्तिलाफ का आप देखिए ना, आप ये तो बात तय है, मॉडल टाउन की जो ट्रेजिडी हुई, सानिया हुआ, उसका अब तक इंसाफ नहीं मिला, और जिसकी बराह रास्त जिम्मेदारी जो है वो सूबाई हुकूमत शहबाज शरीफ साहब पर है। किस तरीके से दिन दहाड़े पुलिस वालों ने कत्ल गारतगरी की रियासत की जानिब से, आपकी पुलिस फोर्स ने, वो अब तक नहीं मिला। लेकिन दूसरी जानिब बात देखें ना, पाकिस्तान अवामी तहरीक का मसला ये है कि आप ओंटारियो या टोरंटो से यहाँ पे माशरती समाजी इनकलाब नहीं ला सकते। सर्दियों की, गर्मियों की छुट्टी में आए आप, आपका एक रूहानी वाबस्तगी है, जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ। हो सकता है अवामी तहरीक के कारकुनान को इख्तलाफ हो मेरी आपकी राय से, लेकिन बात ये कि वो तो यहाँ पर होगा, यहाँ पर रहकर होगा, यहाँ पे किसानों पे रहकर होगा। यहाँ पर आप माशरती जो नाइंसाफ़ियाँ हैं उसके ख़िलाफ़ एक आप आवाज़ उठाएंगे। ये तो नहीं हो सकता कि जनवरी में आप आए, यहाँ पर आपके सारे फॉलोअर्स हुए, फिर वो समेटा कारोबार और फिर आप चले गए जब फिर मैं आपको सिर्फ एक मुख्तसर बात ये कि ताहिर कादरी साहब एक मुदब्बिर आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, और हम समझते हैं कि उनको अपनी कैनेडियन शहरियत जो है वो करके, जान का ख़तरा तो हमें आप सबको ही है, हमारे नई जर्नलिस्ट शहीद हुए,
तो बात यह कि यहाँ पर रह के ज़मीनी हक़ाइक़ को रहते हुए और हर तय दर तय में जो वो अपने इनकलाब लाना चाहते हैं उस पर काम करें। तो सिर्फ PTI का मैं समझता हूँ कि PTI में इतना पोटेंशल था 2013 के इंतखाबात के बाद, और इतने 86-87 लाख वोट हासिल किए थे। मेरी राय के अंदर ये जो इश्यूज़ की अगर सियासत कर रहे होते तो आज इनकी तंजीम साजी भी हो जाती। और मैं समझता हूँ कि जो 13 नुकाती जो उन्होंने प्लान किया है ये पहले देना चाहिए था। आज नाराज़ जो उनके रुकन हैं, रुकन असम्बली, उनसे अरकान असम्बली से बात की है और उनकी भी नाराज़गी खफगी इसी पे थी। तो गवर्नेंस को बेहतर करने ये पॉजिटिव चांस है। मैं समझता हूँ PPP PTI का ये जो एहतजाज का सफ़र है ये है 2018 के इंतखाबात की तरफ। बिल्कुल। अंदलीब अब्बास साहब, देखिए जो जान अचकज़ई साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं आपका क्रीडेंशियल्स ही नहीं है कि आप उनसे बात करें। और अवैस साहब ने कहा कि आप लोग शायद 2013 में आप बहुत स्ट्रांग थे, अब थोड़े कम स्ट्रांग है और शायद अलायंस के साथ जाएं अगले। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इख्तिदार की सियासत के बजाय जो तासुर है उसको ज़ाहिल करना चाहिए और इश्यूज़ की सियासत करे। पोटेंशियल बहुत। जी अंदलीब अब्बास साहब। देखिए जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो एहतसाब और पनामा लीग्स है ना ये PTI ने लेके आए हैं, ना ये पीपल्स पार्टी, ना पैट। ये तो एक इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ जर्नलिस्ट है। आप लोग बेहतर जानते हैं क्योंकि आप सारे जर्नलिस्ट हैं, क्योंकि उन्होंने सारी दुनिया में इंकशाफ किया। तो अगर PMLN समझती है कि जी ICIJ, जो कि दानियाल अजीज़ ने कहा है कि हम सू करेंगे उनको ICIJ को और वो फ्रॉड है, तो अगर वो ये समझते हैं और वो समझते हैं कि ICIJ ने इंटरनेशनली उनकी जमहूरियत को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं सारा कुछ, लेकिन जो सबसे अहम फोरम है सुप्रीम कोर्ट। जी मैं अगर कंप्लीट कर लूँ अपनी बात तो इससे आपको शायद दूसरा सवाल ना करना पड़े। पहली तो अगर ये सारा नहीं समझ रहे और बात यह कि हुकूमत में हो के आप कहें कि अगर हम चोर हैं तो आप भी चोर हैं, तो अगर हुकूमत में ये बैठे हैं और अपने आप को क्लियर नहीं कर सकते, हम इलेक्शन कमीशन में भी गए हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं और इसके अंदर भी जा रहे हैं। अब आप देखें कि कोई दुनिया का मुल्क होगा जहां वजीर आजम साहब कह रहे हैं कि हम यहां से पैसे लेके गए जब फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल कायम थे, सब मनी लॉन्ड्रिंग की खुद कह रहे हैं। उसके बाद बेटा कह रहा है कि जी हमारे पास एक पैसा नहीं था, हमारे पास, हम तो लेके ही नहीं गए कुछ पाकिस्तान से, हमने वहां से कर्जे लिए। उसके बाद बहन कह रही है कि जी जो मेरे पास तो ना प्रॉपर्टी यहाँ थी ना वहां थी, और सारे टीवी पे आके असेंबलियों में आके इतना बड़ा बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बाप झूठ बोल रहा है, बेटा बोल रहा है, बिल्कुल ये सारी बातें, और 5 महीने से ये तमाशा लगा हुआ है। तो हमारी पार्टी या कोई भी ऑपोजिशन पार्टी, उसकी ये ड्यूटी है कि ये चीजें उठाए। अगर ये एहतसाब ना हुआ, आप लोग बड़े अच्छे तरीके से शायद ये ड्यूटी दे रहे हैं और ये फैक्ट्स हैं जो सारे आप साइड कर रही हैं। एहतसाब हुआ इस दफा तो फिर तो कोई चीज नहीं रह जाएगी। ये फैक्ट्स है जो आप सारे साइड कर रही हैं, बिल्कुल। लेकिन जो बात अवैस तौहीद कर रहे हैं कि शायद ये सारी पावर पॉलिटिक्स के लिए इन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इनको जमहूरियत की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, एहतसाब, रियल एहतसाब के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ये सारे सवाल हम रखेंगे अपने पैनलिस्ट के सामने आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा आरिफ चौधरी साहब, आप मुझे बताइएगा कि आप लोग बात, आप पे जुल्म भी हुआ, सारा आपके लोग भी शहीद हुए और आप बात भी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि क़िसास चाहिए, इंसाफ चाहिए, लेकिन अब जिस तरह आर्मी चीफ साहब को इन्वॉल्व कर रहे हैं, मुझे ये बताएं कि आपको इंसाफ आर्मी चीफ ने देना है या अदालतों ने देना है? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। और बात यह है कि जब साना माल्टोन हुआ तो इंसाफ का पहले अमल का आगाज़ जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने यह कहकर शुरू किया कि मैं एक जुडिशल कमीशन बना रहा हूं और अगर मेरी तरफ एक उंगली भी खड़ी हुई तो मैं अपने हुद्दे को छोड़ दूंगा। उसके बाद उस इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ, उस जुडिशल कमीशन ने क्या फैसला किया, वो आज तक इन्होंने छुपाया हुआ है। ये अथॉरिटी पंजाब गवर्नमेंट की थी कि उसे पब्लिक करे या ना करे। अगर इनके हक में हो रिपोर्ट तो ये तो आने से पहले ही पब्लिक कर देते हैं। वो आज तक ये अपने जोरे बाजू से छुपा कर बैठे हुए हैं। वो उसमें उंगली नहीं, पूरा हाथ इनकी तरफ उठा हुआ है और ये उसको पब्लिक करने के लिए तैयार नहीं। दूसरी बात कि आर्मी चीफ को हमने नहीं, जब धरना जारी था तो इन्होंने एंगेज किया था और उनके एंगेजमेंट के बाद साना माल्टोन की हकीकी FIR दर्ज हुई थी
वरना ये तो हमारी FIR दर्ज नहीं कर रहे थे। और तीसरी बात, ये जो आर्मी कोर्ट्स का क्याम है, इसका फैसला हमने नहीं किया, ये पार्लियामेंट का एक मुतफिका फैसला है कि जो दहशतगर्दी के केस हैं वो आर्मी की कोर्ट में जा सकते हैं। अगर हम फौजी अदालत में केस चलाने की बात करें, अगर हम आर्मी चीफ को इन्वॉल्व करते हैं तो क्या हो रही है कि वो मुल्क में नहीं रहते, वो अपने लोगों के दरमियान नहीं रहते। और आज भी देखें, पिछला भी और आज भी टेलीफोन खिताब कर रहे हैं, कहीं बाहर नहीं निकल रहे वहां से। तो ये जो एक मूवमेंट है, एहतसाब भी आपने उसमें शामिल किया है। किसास के लिए तो चले अदालतों को देना चाहिए आपको इंसाफ, किसी का होना या ना होने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो सारी मूवमेंट है, क्या उसके लिए नुकसानदेह नहीं है डॉक्टर साहब का दरमियान मौजूद ना होना? अच्छा, पहले तो इंसाफ के लिए अदालतों का अमल है। डॉक्टर ताहिर कादरी अगर बैरून मुल्क अपनी तंजीमात की विजिट्स के लिए जाते हैं, क्योंकि ताहिर कादरी कोई थड़े का सियासतदान नहीं है, 90 से ज़ायद मुल्कों में उनकी तंजीमात हैं, उनके इदारे हैं, उनकी इंस्टीट्यूशंस हैं, तंजीमात हैं प्रॉपर, तो वहाँ विजिट्स के लिए जाते हैं, उनको नहीं रोका जा सकता। और लेकिन जिन लोगों के साथ आप जहाज बना रहे हो सारे थड़े के सियासतदान हैं, चाहे जाते हैं। मैं अगली बात की तरफ आ रहा हूँ, इस पर बहस नहीं करते। मेरे भाई ने कहा मुस्लिम लीग नून से कि वो कह रहे थे कि ताहिर कादरी साहब मोहरे के तौर पर, पैड मोहरे के तौर पर इस्तेमाल हुई। मैं इनसे ये पूछता हूं कि इनके खिलाफ हम मोहरे के तौर पर इस्तेमाल हुए तो सानह मालटाउन किसने किया? वो जवाब हमें किसने दिया बाहर निकलने के लिए सड़कों पर? हमारे सामने हमारे भाइयों की जब गोलियां लग रही थी, मैं वहां मौके पर मौजूद था, हमारे 100 लोग डायरेक्ट हिट हुए। इन्होंने तो अपनी तरफ से 100 मारे थे ना, अल्लाह ने 14 की रूह कब्ज की। इतना बड़ा जुल्म करके इनको कुछ एहतियात करनी चाहिए, बोलते हुए लफ्जों का इंतखाब मुहताज अंदाज में करना चाहिए। आप किसी के घर में आग लगाएं, उनके घर में लाशें भेजें, एहतजाज करें इंसाफ के लिए, इंसाफ की बात करें, कर रहे हैं कि हम मोरे के तौर पर लोग भी शहीद हुए और आप उन्हीं को कह रहे हैं कि वो मोरे के तौर पर इस्तेमाल हो रही। जान अचकज़ई साहब, अच्छा, पहली बात ये कि मॉडल टाउन का अफसोसनाक वाकया हुआ, इसका PTI की सियासत से कोई, फैट की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। वरना हर अगस्त को जब इनके सियासी कज़न निकलते हैं, ये क्यों अगस्त को इन्हें मॉडल टाउन के शहीद याद आ जाते हैं? 11 महीने कादरी साहब बाहर रहते हैं, फिर आके इन्हें मॉडल टाउन याद आ जाता है। नहीं, वो बात बिल्कुल ठीक है। पीपल्स पार्टी के दौर में इन्होंने धरना दिया, उस वक्त तो मॉडल टाउन नहीं था। अब आगे बढ़िए, जब हम कह रहे हैं कि पेशावर में KPK में लोकल बॉडीज में 40 से ज्यादा लोग शहीद हो गए, उसमें 8 पुलिस के हाथों शहीद हो गए, तो क्या हम अभी जाके धरना दें, गवर्नमेंट को गिराएं? वो तो कोर्ट्स ने उनको भी इंसाफ देना है। कराची में जो दूसरे वाकयात हुए हैं वो भी अभी कोर्ट्स में है, तो हम जाके धरना दें कि क्यों जो है हमारी मर्जी का इंसाफ नहीं आ रहा? भाई गवर्नमेंट ने तो नहीं देना है इंसाफ, अदालतों ने देना है। आप अदालतों में यकीन नहीं रखते, आप पाकिस्तानी सिस्टम पे यकीन नहीं रखते, आप जो है कनाडा का जो है सिस्टम को यहाँ पे लाना चाहते हैं। आप QC का इलेक्शन नहीं मारा, ठीक है, उनको कोर्ट्स में जाना चाहिए। अगर वो कोर्ट्स में उनको साहब इसको किसी और के साथ कंपैरिजन ना करें इसका। नहीं, बिल्कुल मैं आपका ही वकील इस वक्त बना हुआ हूं, लेकिन दूसरी तरफ दूसरों का खून कोई सस्ता है क्या? नहीं, किसी का खून सस्ता नहीं और सबको इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन ये इंजन कौन है? जान अचकज़ई साहब के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। जान अचकज़ई साहब कौन है? इंजन गवर्नमेंट ही है, मैंने तो नहीं करना। अगर कोई इश्यूज हैं कहीं लॉज में, कहीं हमारे लीगल जस्टिस सिस्टम में, तो वो गवर्नमेंट ने ठीक करने हैं ना, बाकी तो और किसी ने नहीं करने। देखिए, मैं समझ, देखिए मेरे ख्याल में जो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, गवर्नमेंट तो पार्टी है, ये हमारे इंटरेस्ट में है कि हमारा नाम क्लियर हो, प्राइम मिनिस्टर साहब का नाम क्लियर हो, शहबाज शरीफ साहब का नाम क्लियर हो, साद रफीक साहब का नाम क्लियर हो। दो ओरिजिनलों का नाम इन्होंने FIR में डलवाएं, ये तो हम चाहते हैं कि इंसाफ हो। लेकिन क्या हम कोर्ट्स को जो है डिक्टेट करें? अगर रिफॉर्म नहीं हो रहे हैं, अगर स्नेल पेस में वहां, तो आप कह रहे हैं कि इनकी वजह से डिले हो रहा है कोर्ट का प्रोसेस? क्या आप कह रहे हैं कि डिले हो रहा है इनकी वजह से? यही हमारा सिस्टम है, यही हमारा सिस्टम है। ये क्रिमिनल जस्टिस में 10 कमजोरियां हैं, हम सब, मैं भी मानता हूं, आपको भी मानता हूं। बिल्कुल ठीक। अवैध साहब, आपने देखा साहब, अगली बात छोड़ दें। जी, हम तो ये डिमांड कर रहे हैं कि जो पहले एक फैसला आ चुका है बाकर नजवी साहब का, उस बिल्कुल अवैध साहब, बाकर नजवी आगे तो आप जो रुकावटें डाल रहे हैं, आप पूरे आइन में आप तरमीम करने जा रहे हैं। पहले वादा किया गया था उसको पब्लिक करेंगे। ये सारी बातें वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और जो जान अचकज़ई साहब कह रहे हैं कि गवर्नमेंट एक पार्टी है, तो ये जो सारे डिलेज हैं, ये सारा जो
कौन करेगा? अगर गवर्नमेंट मेरी बात पार्टी सुनिएगा है, जरा। अदालतों पे हमें इत्मीनाद नहीं, लीगल जस्टिस सिस्टम में लकूनाज हैं, तो इसका हल क्या है? नहीं देखिए, जिम्मेदारी सारी कनाडा चाहे वफाकी वहाँ एक हुकूमत बात, पे है, एक मिनट मुझे वज़ीर-ए-आज़म दीजिएगा। नवाज शरीफ साहब पे है कि वो इंसाफ दिलाएं। और हमने देखा कि एक तो उनके एडवाइज़र तौकीर शाह साहब शायद तब्दील हुए थे, वो चले गए थे जेनेवा, और एक राना सनाउल्लाह साहब की जो मिनिस्ट्री है वो तब्दील हुई थी, और तो कोई हमने तब्दीली नहीं देखी। ये 14 जानों का, बेगुनाह जानों का है। लेकिन वो कह रहे और हैं ये गवर्नमेंट पार्टी है। गवर्नमेंट पार्टी है तो अपना क्लियर करे ना। ये तो नहीं हो सकता कि ज़बानी जमा खर्चे हो जाएगा। भाई वहाँ पे तो 14 लोगों का कत्ल है, 14 लोगों का खून है, तो मैं और आप क्या बात करें? हम भी तो लॉजिकल बात नहीं फिर कर तो रहे। ये ये पार्टी है ना, लेकिन अभी तक हुकूमत में है। देखिए पैट ना। जस्ट है बाहर निकलने में, आपका क्या? देखिए, पैट के साथ मसला ये है कि ये कह रहे हैं कि ये पहली दफ़ा नहीं है कि ये बाहर निकले हैं। ये सदर जरदारी साहब का जो दौरे हुकूमत था उसमें भी आए थे, सख्त सर्दी के अंदर, जनवरी के अंदर यहाँ पे बैठे हुए थे। उस वक्त तो मॉडल टाउन का सानिया नहीं हुआ था, उससे पहले आए थे। तो जो बात है कि जो तासुर है वो देखिए ना, पैट वैसे को, तब हम क्योंकि डिमांड कर रहे थे एक 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 स्पिरिचुअल इनकी है, एक रिलीजियस इनकी बिलोंगिंग है, तो उसको ये तासुर ज़ाहिल करना चाहिए। यानी कि यहाँ पे अल्लामा साहब जो है जोर जोर से कह रहे थे हम थड़े के सियासतदान नहीं, नहीं हैं। सरकार नहीं, मैं कह रहा हूँ कि भाई इन्होंने कहा 90 मुल्कों में उनको जाना होता है, वहाँ पे तो इनकलाब नहीं ला रहे ना। ये बात तो यहाँ पे पाकिस्तान की कर रहे हैं ना, तो पाकिस्तान में यहाँ पे मौजूद होना चाहिए ना। बिल्कुल। वो ब्रांडेड कपड़े भी नहीं होने चाहिए, जो ड्राई क्लीन के हमने देखा कंटेनर के अंदर आ रहे थे, जा रहे थे, वो भी नहीं होने चाहिए। अल्लामा साहब ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मैं एक बात ये कह रहा हूँ, आखिरी जल्दी मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि ये पनामा सर्कस जो है ख़त्म होना चाहिए, हुकूमत की जानिब से भी और अपोजिशन पार्टी से भी। बुनियादी इस्लाहत होनी चाहिए। सर्कस है, इस पे बात करते हैं। ब्रेक से वापस आते हैं तो अंदलीब अब्बास साहबा से की सारे पैनलिस्ट से भी मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अंदलीब अब्बास साहबा, ये जो पनामा सर्कस का जिक्र किया अवैस तौहीद साहब ने, एक जो इम्प्रेशन है कि शायद गवर्नमेंट तो इससे जल्दी निकलना चाह रही है, लेकिन अपोजिशन पार्टीज इसको अगले इलेक्शन तक लेके जाना चाह रहे हैं, इसको एक इशू बनाना चाह रहे हैं। और जिस तरह आप लोग भी सबसे पहले लोगों के पास गए, उसके बाद पार्लियामेंट में, फिर इलेक्शन कमीशन में, और अब सुनने में आ रहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं, तो क्या ये तरीकाकार आपके ख्याल में बेहतर ना होता कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले चले जाते हैं, ताकि एक नया हमें पॉलिसी गाइडलाइन इस पे मिल जाती? देखिए, क्या आप लोगों ने हमेशा, क्या मीडिया ने भी और एनालिस्ट ने क्या शोर मचाते हैं कि जी पार्लियामेंट में पहले जाना चाहिए। हमने बिल्कुल पार्लियामेंट में गए, वहाँ आपको भी पता है कि हमने बेशुमार मीटिंग्स की, उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा टस से मस नहीं होना। उसके बाद हम इलेक्शन कमीशन में गए। एक सियासी पार्टी जो होती है वो हर जगह जाती है, पार्लियामेंट में भी जाती है, सुप्रीम कोर्ट में भी जाती है, सड़कों पे भी जाती है। मजबूर हो गए हैं हम सड़कों पे जाने के लिए, क्योंकि आप देखें कि हमने 5 महीने हुकूमत को टाइम दिया है, लेकिन हुकूमत है कि उसको पता है, डर है कि द मिनट कोई कमीशन बैठा और खुला मामला, तो खुला है ना, सबूत तो है। अब वो इसको खुद लटका रहे हैं, इतना लटका रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि किसी तरह ये मामला दब जाए। अब मैं आपको बताती हूँ, जब शुरू में ये मामला हुआ, सारे प्रोग्राम्स इस पे थे, सब ये डिस्कस कर रहे थे। फिर बीच में आ गया रमज़ान और ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि देखिए ये सारा अभी मिट जाएगा, लोग भूल जाएंगे। ये तो अब मजबूर होकर जब हम सड़कों पे गए हैं तो ये सारा किस्सा दोबारा शुरू हुआ है, दोबारा इसमें इंटरेस्ट आया है। अगर हम ये आवाज़ ना उठाएं, ये आवाज़ दब जाएगी, क्योंकि आवाज़ दबाने के लिए नैब, इलेक्शन कमीशन, ये सारे इदारे, FIA, ये सब के सब जो हैं हुकूमत के गुलाम हैं, और इन्होंने किसी किस्म का इंसाफ ना करने की कसम खाई हुई है। आप नैब को देख लें कि नैब के जो अपने हेड हैं, लेकिन अंदलीब अब्बास साहबा, आप लोग 4 महीनों से सुप्रीम कोर्ट को कहा है बिल्कुल सिफारशी बंदे रखे हुए। अब देखें, अपोजिशन पार्टीज ही पनामा लीक्स कमीशन जो है उस पर वही मुत्तफिक नहीं हो रही। कभी आप कहते हैं रेजिग्नेशन लेंगे, फिर आप कहते हैं रेजिग्नेशन नहीं लेंगे, फिर MQM आउट हो जाती है, ANP कुछ कहती है। तो मुझे ये बताएं कि हुकूमत तो इसमें एक तरफ बैठी देख रही है, आप तो खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रही, अपोजिशन ही। नहीं, मेरे ख्याल है अगर आप एविडेंस निकाल लें, और रोज़ ये डिस्कस होता है, तो हमने इनको पहले 7 सवाल दिए थे, हम उस पर कायम हैं। इन्होंने कहा जी इनका नाम नहीं आया,
तो हमने कहा जी ठीक है रिस्पोंडेंट लिख देते हैं। अब देखें जो नवाज शरीफ साहब का नाम है वो बच्चों की वजह से है क्योंकि वो डिपेंडेंट थे, और कैमरॉन का नाम बाप की वजह से था, और आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर का नाम बीवी की वजह से था। सो अगर आपकी फैमिली है और आपकी शक्लें पनामा लीग्स में सब सारी दुनिया में हर रसाले में हर टीवी पे आ रही हैं, तो हम आपका जान साहब बात तो बिल्कुल ठीक कर रही है नलीम अब्बास साहबा। नाम आए हैं पनामा लीग्स में, सारे नाम आए और नाम फर्स्ट फैमिली के हैं जिनमें मियां नवाज शरीफ साहब के बच्चे हैं। और एक जो और बात जो लतीफ खोसा साहब ने कही कि जब ये फ्लैट्स खरीदे गए थे तो उस वक्त वो नाबालिग थे, आपको मनी ट्रेल देना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा वो कहां से आए। तो गवर्नमेंट अब तो 6 सितंबर को आप जवाब भी देने जा रहे हैं उसमें इलेक्शन कमीशन में, क्या आप लोग क्या हम एंटिसिपेट करें, क्या जवाब देगी मियां नवाज शरीफ साहब की फैमिली? पहली बात ये कि पनामा एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है, क्या उसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, क्या करप्शन के पैसों से पैसे बनाए गए, इसको साबित करना बाकी है। इसके लिए कोई फोरम होगा, आपको तो जवाब नहीं मिलेगा, ना इनको कंटेनर पे मिलेगा, फोरम के लिए आने के लिए तैयार नहीं है। एक दूसरी बात ये इलेक्शन कमीशन भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं, तो फिर कोई रुक जाए ना। तो अगर वो एसीपी से रिजेक्ट हो जाते हैं, स्पीकर रिजेक्ट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट करते हैं, फिर तो वहां से माफी मांगेंगे ना। इन्हें जो है करप्शन से अगर सरोकार होता तो आइए, अगले महीने जो करप्शन होने वाला है पाकिस्तान में, खुदा न खास्ता आइंदा 6 महीने में होने वाला है, उसको हम रोके। लेकिन इन्हें खौफ है, ये गवर्नमेंट का मोमेंटम तोड़ना चाहते हैं। आपने बात बिल्कुल ठीक की। ये खबरें आ रही हैं, ये खबरें आ रही हैं कि स्पीकर सबके रिजेक्ट करने जा रहे हैं बनने का। बिल्कुल, स्पीकर असेंबली ये खबरें आ रही हैं कि वो सबके रिजेक्ट करने जा रहे हैं। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है उसमें तो आपको कुछ लिख के देना पड़ेगा, मनी ट्रेल देना पड़ेगी। अच्छा, वो तो जब हमसे कहेंगे हम जवाब दे देंगे, लेकिन इनको खौफ है मुल्क की में जो माशी तरक्की हम करने जा रहे हैं उनका खौफ है। इन्हें खौफ है हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, इन्हें खौफ है एनर्जी बहरान पे काबू पाने का। इसलिए जो है ये पनामा के नाम पे लोगों के बाहर लाना चाहते हैं। लेकिन पिंडी में आपने देखा इमरान खान का जलसा फेल हो गया, नाकाम हो गया। बिल्कुल, उसमें काफी बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि जमहूरियत और वो सारा जो इंजन होता है जमहूरियत का, वो शायद ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे। जो जान अचकज़ई साहब कह रहे हैं, जो शुरू में हमने सवाल उठाया कि ये उठाया जो कि ये कह रहे हैं कि हमारे डेवलपमेंट एजेंडे के खिलाफ है ये सारी साजिश, जमहूरियत के खिलाफ है ये सारी साजिश। तो मुझे बताएं, एक अच्छी जमहूरियत में क्या एहतसाब नहीं होता? बिल्कुल एहतसाब होता है। देखें, एहतसाब के सवाल से सारी सियासी जमातें थीं, इसी पाकिस्तान मुस्लिम लीग को, उनकी हुकूमत को बचाया था, सारा वज़न डाला था नवाज शरीफ साहब और हुक्मरान जमात की झोली के अंदर 2014 में धरने के दौरान। तो ऐसी बात नहीं है कि जो है वो जमहूरियत को ख़तरा हो जाता है एहतसाब से। जब जमहूरियत फ़रोग़ पाती है उसकी तरवीज होती है। और मैं कहता हूँ हर पार्टी के अंदर एक सियासी कल्चर डेवलप होना चाहिए। एहतसाब के बाद अपोजिशन पार्टीज़ को भी अपने अपने जो है अपने आप को अकाउंटेबिलिटी के लिए पेश करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जितने दिन भी PTI सड़क पर होगी दर्द सर बनेगा, हुकूमत के लिए पैट होगी दर्द सर बनेगा। खुदा न खास्ता कोई सानिया ना हो जाए, क्योंकि जो अभी आपको PPP और PTI की जो पगडंडियाँ अलग नज़र आ रही हैं, अगर खुदा न खास्ता कोई चीज़ हो जाती है, सानिया होता है, फिर वो आपको एक नज़र आएगा। अभी तो मुख्तलिफ है। और PTI की सर्वाइवल का जो PPP के सर्वाइवल की जो आप बात करते हैं बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में इनको प्रूव करना पड़ेगा ख़ुद नवाज शरीफ साहब को, उनके ख़ानदान को। और उसके अंदर क्योंकि जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं अपार्टमेंट्स की, उसके अंदर ख़रीदारी के अंदर और जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं उनके साहबजादों और साहबजादी के जो इंटरव्यूज़ हैं उसके हवाले से, फिर टैक्स कोषवारे जो इलेक्शन कमीशन में देखें, शफाफियत होनी चाहिए। ये ज़रूरी है हुकूमत जमात के लिए कि अगले तरक्याती जो प्रोजेक्ट्स वो तकमील तक पहुँचाए या पहुँचाना चाहती है 2018 के इंतखाबात से कबल, वो उससे पहले उनका दामन बिल्कुल साफ होना चाहिए। बिल्कुल नाजरीन, ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की है। और कहने वाले ये कह रहे हैं कि सितंबर जो है वो बहुत गर्म महीना होगा, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जा रहे हैं 2 हफ्तों के लिए। उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जब भी अमेरिका जाते हैं वो कम से कम 8-10 दिन 2 हफ्तों के लिए जा रहे हैं। 13 सितंबर को वो जा रहे हैं। लेकिन एक बात तय है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बिल्कुल ये नहीं चाह रही, वो
वो निकलना भी चाह रहे हैं लेकिन उनके पास रास्ता कोई नहीं है, क्योंकि इसमें से निकलने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आज़म और उनकी फैमिली के अंदर से गुजर के जाता है। पनामा लीक्स का और कोई रास्ता नहीं। सितंबर बहुत अहम महीना है और आज परवेज़ रशीद साहब ने भी कह दिया कि कुछ लोग सितंबर को सितमगर बनाना चाहते हैं। देखते हैं सितंबर सितमगर बनता है कि नहीं बनता। स्टे विद अस, हम आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी।